गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके माध्यम साझा करने वाले हैं 23 से 28 जुलाई 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करेंट अफेयर। हमारे जो लास्ट सेशन हुआ था मेरे दोस्तों, उसमें मैंने आपको 21 और 22 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के लल्लन टॉप प्रश्न बताए थे। अब उसी श्रृंखला को आज पुनः आगे बढ़ाते हुए हम 23 जुलाई से में दोस्तों आज तक के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों यूट्यूब पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न देने वाला चैनल एक बात में दोस्तों हमारा है। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। क्या पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते? ठीक उसी तरह मेरे दोस्तों जीवन में परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप में दोस्तों आज परेशानी उठा रहे हैं, यदि आप में दोस्तों तकलीफ या कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा। चलिए तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण, यह 100% एग्जाम में छपेगा कि भाई देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम बनाया जा रहा है। आपको बताना में दोस्तों यह कहां पर स्थित है। तो जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक हेलीकॉप्टर से एक जवान में दोस्तों लटका हुआ है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं दोस्तों ये ओरिजिनल है, जबकि मैं दोस्तों ये आपका क्या है, एक म्यूजियम है जिसके अंदर में दोस्तों ये पिक्चर स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आपको बताना में दोस्तों ये कहां स्थित है, चार विकल्प में रीवा, ग्वालियर, महू या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का महू। जी हाँ दोस्तों, महू इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। तो देखिए हाल ही में आपको पता होगा कि देश भर में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कारगिल युद्ध से जुड़ी वीर गाथाओं को संजोने के लिए सैन्य छावनी महू में अनूठा रूम बनाया जा रहा है। महू में बने देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर कारगिल वॉर रूम के नाम से इसे में दोस्तों तैयार किया जा रहा है। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें फोटो गैलरी, स्टैच्यू, म्यूरल्स के जरिए लोगों को कारगिल युद्ध से जुड़ी वीर गाथाओं और सैनिकों के बलिदान के बारे में दोस्तों क्या है बताया जाएगा। देखिए महू के माल रोड पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में 3 मंजिला इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें ओरिएंटेशन रूम बनाया गया है। देखिए इसके साथ ही बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 हुआ था, बैटल ऑफ सारागढ़ी जो कि 1897 हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ भारत इंडो एंड पॉक 1965 एंड 1971 के साथ ही शिवाजी व सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को में दोस्तों संजोया गया है। इसी की दूसरी मंजिल पर कारगिल में दोस्तों क्या है, वार रूम होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित में दोस्तों इंफॉर्मेशन आपने पेपर में भी पढ़ी होगी कि भैया महू में देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम में बन रहा है कारगिल वॉर रूम। स्टैच्यू और तस्वीरों से दिखाया जाएगा हमारे जवानों ने कैसे फतह की में दोस्तों टाइगर हिल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों ध्यान रखना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किस जिले के पुनासा ब्लॉक में नावर्ड के सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का में दोस्तों शुभारंभ किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, खंडवा, अनूपपुर, जबलपुर या होशंगाबाद। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चाहेंगे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का खंडवा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इस स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो भैया खंडवा जिले में। और खंडवा जिले में दोस्तों क्या है, पुनासा ब्लॉक स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं
कि भाई खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओमकारेश्वर में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण मार्ट में लगभग 180 स्व सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए में दोस्तों रखा जाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन देखिए कौन है, डॉक्टर GR चिंतला ने ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ कर बताया भारत में 13 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। एक दूसरे की सलाह से समूह को में दोस्तों अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित हमने आपको बताइए। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 के प्रधान सत्र में दोस्तों शामिल हुए हैं। आपको बताना है इस होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 की दोस्तों थीम क्या रखी गई थी। तो जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों इस सत्र में शामिल हुए हैं। आपको बताना है दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई थी। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं कि मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर, मध्य प्रदेश उद्योग एवं व्यापार, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास या मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ आर्थिक शेर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ आर्थिक शेर, जी हां दोस्तों यही थीम इसकी रखी गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 के प्रधान सत्र में शामिल हुए हैं। यह सत्र मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ आर्थिक शेर अर्थात हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग इकोनॉमिक टाइगर विषय पर आयोजित किया गया था। तो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देखिए न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं कि सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 का क्या किया दोस्तों प्रधान सत्र में इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, हम दिल वाले हैं। उद्योगों के लिए यहाँ से क्या हमें दोस्तों बेहतर माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हमें दोस्तों तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित। अब देखिए आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये होरोसिस क्या होता है। देखिए होरोसिस के संदर्भ में आपको बता देते भाई ये होरोसिस क्या है। देखिए होरोसिस प्रबुद्ध जनों का एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मंच है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना देखो 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व निदेशक श्री फ्रैंक जुर्गन रिचर ने की थी। आर्थिक विकास इसका प्रमुख विषय है। प्रतिवर्ष इसकी होरोसिस ग्लोबल मीटिंग, होरोसिस चाइना मीटिंग, होरोसिस इंडिया मीटिंग तथा होरोसिस एशिया मीटिंग होती है जिनमें बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग, वैज्ञानिक, शासकीय अधिकारी तथा में दोस्तों प्रबुद्ध जन शामिल होते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए काफी महत्वपूर्ण भैया कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य एवं जनजाति वर्ग के आजीविका के उद्देश्य से देवारण्य योजना में दोस्तों बनाई गई है। तो आपको बताना है दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए में दोस्तों देवारण्य योजना क्या है बनाई गई है। 4 विकल्प है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान में दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया है जो कि आपके मध्य प्रदेश में किया था। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के लिए रोजगार सृजन और आजीविका के साधनों की मजबूती के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य संबंधी कार्यशाला को संबोधित किया है। देखिए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि हम प्रदेश के देवारण्य में दोस्तों योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास करेंगे। इस कार्य में स्व सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें कृषि उत्पादक संगठन, आयुष विभाग, वन ग्रामीण विकास, उद्यानिकी, पर्यटन, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं जनजाति कार्य विभाग मिलकर मिशन मोड में कार्य करेंगे। तो ये थी क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हुए अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
किस शहर में मध्य प्रदेश IAS वाइफ्स एसोसिएशन की वेबसाइट का मैं दोस्तों लोकार्पण किया? 4 विकल्प है, इंदौर, देवास, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का राजधानी भोपाल। जी हाँ, तो राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में ही मेरे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा IAS वाइफ एसोसिएशन की वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज पेपर में पढ़ी होगी कि भैया सीएम ने मिंटो हॉल में किया मध्य प्रदेश IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन, जिसमें दोस्तों आई शोभा के नाम से हम जान रहे हैं कि वेबसाइट का लोकार्पण किया है। और यहीं पर इनकी जो पत्नी में दोस्तों साधना सिंह चौहान के द्वारा ई मैगजीन का भी में दोस्तों क्या है लोकार्पण किया गया है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस शहर के होटल लेकव्यू के परिसर में रेल कोच रेस्टोरेंट भोपाल एक्सप्रेस का रेनोवेशन के बाद लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर में दोस्तों तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताया होटल लेकव्यू कहां पर है दोस्तों? राजधानी भोपाल में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया भोपाल एक्सप्रेस रेल कोच रेस्टोरेंट का रेनोवेशन पश्चात लोकार्पण। सुश्री ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों और फूड डाइनिंग के शौकीन लोगों के लिए नवीन सुसज्जित रेल कोच रेस्टोरेंट तैयार किया है। कोच का आंतरिक सुसज्जीकरण रॉयल थीम पर किया गया मेरे दोस्तों, जिसमें आर्ट डेको थीम का उपयोग किया गया है। पर्यटन के विकास के साथ प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रूरल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म जैसे नवाचारों अर्थात इनिशिएटिव के साथ हमारा प्रदेश देश और विदेश के पर्यटकों के स्वागत के लिए दोस्तों क्या है? तैयार है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी रेल के अंदर बैठते हुए सफर कर रहे हैं और क्या है वहां पर डिनर खाना लंच का आनंद ले रहे हैं। चलिए फिलहाल 30 क्वेश्चन जो हमने तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को देखा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किस जिले के मल्हारगढ़ एवं नारायणगढ़ क्षेत्र में 7 करोड़ 32 लाख रुपए के विभिन्न में दोस्तों निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, गुना, दमोह, मंदसौर या सतना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को बता दोस्तों मल्हारगढ़ एवं नारायणगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई आप सभी ने जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मंदसौर, तो मंदसौर इज द परम सत्य आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के लिए कितने जिलों में सांस्कृतिक केंद्र में दोस्तों बनाए जाने की घोषणा की है? 4 विकल्प है, 1, 2, 3 या 4। फटाफट तो बताएंगे। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की जो पिछड़ी जनजाति जैसे हम बेगा की बात कर लें, भारिया की बात कर लें या सहरिया की बात कर लें, तो इन पिछड़ी जनजातियों को दोस्तों कितने जिलों में सामुदायिक सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा सीएम ने की है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी तो 3 आपके सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन न्यूज पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई बेगा, भारिया व सहरिया समाज के लिए मध्य प्रदेश में बनेंगे सांस्कृतिक केंद्र। और देखिए कहां कहां पर बनेंगे, तो देखिए बालाघाट में तो भैया बेगा सांस्कृतिक केंद्र होगा, वहीं पर छिंदवाड़ा में दोस्तों भारिया सांस्कृतिक और श्योपुर में दोस्तों सहरिया सांस्कृतिक केंद्र में दोस्तों बनाए जाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में दोस्तों राशन बांटने में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? मतलब वह जिला जिसने सबसे ज्यादा दोस्तों गरीबों को मुफ्त में राशन बांटा है कौन सा है? 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों इंदौर हमेशा ऐसे कामों में टॉप पे रहता है, तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी
कि प्रदेश के कुल अनाज का 31% इंदौर में बांटा। कोरोना काल में स्थायी के साथ ही अस्थायी पर्ची बनाने में शहर सबसे आगे है और कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने में दोस्तों भोपाल क्या है, दूसरे स्थान पर है। अर्थात पहला किसका स्थान है दोस्तों, तो भाई इंदौर जिले का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने किस जिले में किसी में दोस्तों बड़ी योजना का नाम महान खिलाड़ी स्वर्गीय में दोस्तों चंदू सरवटे के नाम पर रखी जाने की घोषणा की है। तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर भूपेंद्र सिंह की दिखाई दे रही है। आपको बताना भूपेंद्र सिंह ने में दोस्तों जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं आपके खिलाड़ी चंदू सरवटे, जिनका संबंध आपको पता होना चाहिए मध्यप्रदेश के किस जिले में है और मध्यप्रदेश के उसी जिले में उन्हीं के नाम पर इस योजना की घोषणा आगामी समय में किए जाने के लिए भूपेंद्र सिंह ने भाई संकल्प लिया है। 4 विकल्प में इंदौर, देवास, सागर या बुरहानपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया आपको बता दें महान जो मध्यप्रदेश के खिलाड़ी हैं चंदू सरवटे, इनका संबंध किस जिले से दोस्तों, सागर जिले से। अर्थात सागर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय श्री चंदू सरवटे जी के नाम से सागर की किसी बड़ी योजना का नाम रखकर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह बात सागर स्थित बमोरी रेंगुआ में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा चंदू सरवटे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल मैदान का नाम अलंकरण समारोह में कही है। सागर में जन्मे महान क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए कई बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर आपके चंदू सरवटे का संबंध में तो मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो आपको एमपी जीके के तौर पर याद रखना है इनका संबंध किससे, सागर जिले से। तो स्वर्गीय श्री चंदू सरवटे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सागर स्थित बमोरी रेंगुआ क्रिकेट ग्राउंड का नाम में दोस्तों क्या रखा गया है, तो भैया स्वर्गीय चंदू सरवटे खेल मैदान रखा गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के झांसी चुंगी के पास सर्किट हाउस के सामने में दोस्तों 47 लाख की लागत से निर्मित पाथवे का में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, दमोह, दतिया, रीवा या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 1 का दमोह, वेरी गुड में दोस्तों दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। आप सभी को पता है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में दोस्तों किस जिले से विधायक है, तो भाई दतिया से विधायक, अर्थात दतिया में लोकार्पण किया है। दतिया इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा प्रदेश के पहले ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको हम बोलते हैं संवर्धित वास्तविकता मोबाइल ऐप को मैं दोस्तों लॉन्च किया है, तो फड़ा से दोस्तों बताएंगे। 4 विकल्प हैं, जनसंपर्क विभाग, संस्कृति विभाग, गृह विभाग या स्वास्थ्य विभाग। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का संस्कृति विभाग। जी हाँ दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी जो एप्लीकेशन है आपकी संस्कृति विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस एप्लीकेशन का मैं दोस्तों इस्तेमाल कैसे किया जाएगा या इंफॉर्मेशन इसके संदर्भ में हम जान लेते हैं। देखिए मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनी आश्रम में बनाई गई सर्वांग कला दीर्घा में लगे 14 विद्याओं और 64 कलाओं के चित्र स्वयं मेरे दोस्तों देखिए अपनी कहानी बताएंगे। यह संभव होगा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा जारी प्रदेश के पहले ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल ऐप से ऐप डाउनलोड कर जब दर्शक कैमरे को चित्र पर में दोस्तों फोकस करेंगे तो न केवल देखिए चित्र वीडियो के रूप में चलायमान देखेंगे बल्कि वे अपनी कहानी भी में दोस्तों खुद से कहेंगे। मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली ऋषि सांदीपनी के आश्रम में सर्वांग कला दीर्घा बनाई है। भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम व मित्र सुदामा ने ऋषि सांदीपनी के आश्रम में 64 दिन रहकर 14 विद्या और 64 कलाएं में दोस्तों सीखी थी। इसी कला दीर्घा में उन विद्याओं और कलाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आश्रम में प्रतिदिन आने वाले देश विदेश के दर्शनार्थियों, भक्तों और पर्यटकों को इन चित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा सीखी विद्याओं और मेरे दोस्तों कलाओं की जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव भैया संस्कृति विभाग के द्वारा आपकी इस एप्लीकेशन के माध्यम से शुरू की गई है। आगे इंफॉर्मेशन जान लेते हैं
कि इन चित्रों के साथ उनकी जानकारी भी लिपिबद्ध है। संस्कृति विभाग ने इन चित्रों का डिजिटल प्रेजेंटेशन करने और दर्शकों को अत्याधुनिक तकनीक से इनकी जानकारी सुगमता से देने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल ऐप शुरू किया है। संस्कृति विभाग की जो मंत्री है उषा ठाकुर ने इसका औपचारिक शुभारंभ में दोस्तों कर दिया है। अब इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया है और यह मेरे दोस्तों 28 जुलाई तक अर्थात आज से मेरे दोस्तों ये आपके गूगल प्ले स्टोर पर आपका ये अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जो ऑगमेंटेड मेरे दोस्तों रियलिटी जो एप्लीकेशन होती है, आपने देखा होगा जब स्नैपचैट से आप वीडियो बनाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा लड़के लड़कियां कर करते हैं, कुत्ते के बिल्ली के कान लगा लिए भाई, मूछें लगा ली आपकी, तो वो सारी जो चीजें होती है वो इसी प्रकार से होती है मेरे दोस्तों। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हिंदी भवन भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश लेखक संघ की वार्षिक साधारण सभा के द्वारा मध्य प्रदेश के कितने साहित्यकारों को दोस्तों विभिन्न विधाओं में सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 4 विकल्प में 20, 22, 24 या 26। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 24। जी दोस्तों कितने साहित्यकारों को अलग अलग विधाओं में सम्मानित किया जाएगा? 24। तो इसका विकल्प क्रमांक 3 सही उत्तर होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश लेखक संघ की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन मंगलवार को राजधानी के हिंदी भवन में किया गया, जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम बल्लभाचार्य ने वर्ष 2021 के साहित्यिक सम्मान में दोस्तों घोषित किए हैं। उन्होंने बताया है कि संघ के वार्षिक सम्मानों हेतु गठित चयन समिति द्वारा चयनित और समिति द्वारा अनुशंसित नामों के अनुसार में दोस्तों ध्यान रहे मध्य प्रदेश के हमारे मध्य प्रदेश के कुल 24 साहित्यकारों को क्या है सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह ने दोस्तों कितने करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया है? 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 27 करोड़ 90 लाख रुपए। जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मंगलवार को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 6वीं से में दोस्तों 9वीं 12वीं की 95,434 बेटियों के खाते में 27 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण कर दिया गया है और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप मुझे दोस्तों क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ में दोस्तों किस वर्ष किया गया था। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन। अच्छा इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले स्क्रीन पर स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है और ये सारा डेटा यहां पर आपको अवेलेबल जो कि कल 27 जुलाई को किया गया है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश में दोस्तों आगामी कितने अगस्त को अन्न उत्सव मनाया जाएगा? 4 विकल्प हैं 3 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 15 अगस्त। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 7 अगस्त। जिन आगामी 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश में 7 अगस्त को में दोस्तों अन्न उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 25,435 राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण होगा। प्रत्येक दुकान पर प्रतीकात्मक रूप से 100 हितग्राहियों को थैले में राशन दिया जाएगा। दुकानों पर यह आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जो तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण या सीधा एग्जाम में आपका आएगा। हाल ही में प्रसिद्ध सिंगर पलक मुच्छल को अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की दोस्तों उपाधि दी गई। आपको बताना है इनका संबंध किस जिले से। जी हाँ दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको प्रसिद्ध सिंगर पलक मुच्छल की दिखाई दे रही है। इनका संबंध किस जिले से? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर। वेरी गुड दोस्तों, इंदौर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि सिंगर पलक मुच्छल को हाल ही में अमेरिका विश्वविद्यालय यूएसए द्वारा
डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। इस बात की जानकारी देते हुए सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह सम्मान हासिल करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर बेहद खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें शेयर करते हुए डॉक्टर मुच्छल ने मेरे दोस्तों कैप्शन में लिखा है कि ग्लोबल पीस के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। अब देखिए क्यों दी गई है, तो यह ग्लोबल पीस के लिए इन्होंने मेरे दोस्तों कम से कम 2200 बच्चों की आपकी हार्ट सर्जरी करवाई है। बस इसी के लिए मेरे दोस्तों ये आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें ये आपकी उपाधि दी गई है। चलिए दोस्तों तो ये थे मेरे दोस्तों आपके 23 से 28 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से करंट अफेयर जो आपके समक्ष हमने साझा किए हैं। अब विदा लेने का समय दोस्तों आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक क्वेश्चन देने वाला चैनल एक बार दोस्तों हमारा चैनल में। तो जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।